संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सुख की तलाश करता रहता है। और बचपन में जितना सुख था उतना सुख जवानी में नहीं रहा, और जवानी में जितना सुख है उतना सुख बुढ़ापे में नहीं रहता है। बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं है, जवानी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बचपन की बहारें याद आती रहती है। बाल अवस्था में जो खेलते थे अपने साथियों के साथ में, वो प्रसंग याद आते हैं। बचपन जिसको अज्ञान कहते हैं, उस अज्ञान अवस्था में तुम ज्यादा खुश रहते थे। जवानी जिसको समझदार अवस्था कहते हैं, उसमें ज्यादा तुम टेंशन में दिखाई देते हो, ज्यादा तनाव है। क्या समझदारी से तनाव का जन्म होता है? बुढ़ापा जिसको तुम कहते हो बहुत अनुभव की अवस्था है, बड़ा एक्सपीरियंस है बुढ़ापे में। 70 साल की जिंदगी का अनुभव बुढ़ापे में इकट्ठा होता है। लेकिन बुढ़ापा जितना दुखदाई है, जितना बुढ़ापे में मनुष्य परेशान दिखता है, उतना जवानी में नहीं। जितना जवानी में टेंशन है उतना बचपन में नहीं। ये बाल अवस्था, याद रखना, शरीर जवान हो जाए तो भी बच्चों की तरह अपने स्वभाव को सरल बनाना। शरीर बूढ़ा हो जाए लेकिन फिर भी बालक की तरह आपका दिल होना चाहिए। अंदर अहंकार ना हो, अभिमान ना हो, तो बुढ़ापे में भी सुख है, जवानी में भी सुख है, हर उम्र में सुख है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। रोशनी की नजर जा रही है धीरे धीरे, सब धीरे धीरे जा रहा है। मानव जीवन की महिमा का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पर बहुर न लागे डार। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभ उसे कहते हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो दुर्लभ है। और सुलभ उसे कहते हैं जो आसानी से मिलता है। जैसे आपके यहाँ संतरा सुलभ है, लगा हुआ है, आसानी से मिल सकता है, ये सुलभ है। लेकिन संतरा सुलभ है पर संत दुर्लभ है। संत बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। कितने दिनों से तैयारियां चल रही थी तभी ये संत मिले हैं, बहुत कठिन है। संत और संतरा दोनों का संगम है। और पीछे बैठे हैं सिपाही, उनको संतरी कहते हैं। संतरा और संतरी और संत तीनों का त्रिवेणी संगम है। संत मिल जाता है तो जीवन में बसंत आ जाता है। और जब जीवन में बसंत आ जाता है
तो दुखों का अंत हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुर न लागे डार। संत कबीर कहते हैं जैसे पका हुआ फल पेड़ से नीचे गिर जाए तो पुनः वो डाल में नहीं लगता है, ऐसे ही याद रखना तुम्हारी जिंदगी में ये मनुष्य जीवन जो आपको मिला है, एक बार यदि ये चूक गया तो ये बार बार मिलता नहीं है। नीति शास्त्र में लिखा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। यदि तुम्हारा धन खो जाए तो पुनः मिल जाएगा, अगर आपकी पत्नी रूठ जाए तो पुनः समझाने से वापस आ जाए। पुनर्भार्या, भार्या माने पत्नी होता है। अब तो लोग देहाती भाषा में अपनी पत्नी को कहते ये मेरी औरत है, कोई बोलता है ये हमारी है। लेकिन भगवान श्री राम सीता जी के बारे में जब कोई पूछता था ये कौन है, तो राम कहते थे ये मेरी भार्या है। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है, शब्दों में बड़ा सम्मान छिपा होता है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जिस समय राम सीता को कहते थे ये मेरी भार्या है, तो सीता जी खुश हो जाती थी। और सीता जी कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आजकल की स्त्रियां तो अपने पति को ऐसे नाम लेकर बुलाती हैं जैसे अपने लड़के को बुला रही। और पति लोग भी ऐसे कमजोर हो गए हैं, लगता है उनका बेटा ही आ रहा। कोई दमदारी नहीं दिख रही पतियों में, झुके झुके चलते टेढ़े टेढ़े। अरे सीधे चलो। पति शब्द बहुत बड़ा शब्द है। राष्ट्रपति, पत्नी का पति, कितना बड़ी बात है। पति का अर्थ होता है मालिक, जिसके तुम मालिक हो उसके तुम पति कहे जाते हो। और मालिक इतना कमजोर होगा तो पत्नी की सुरक्षा कैसे करो? राष्ट्रपति कमजोर हो तो राष्ट्र कैसे बचेगा? इसलिए पति को स्ट्रांग होना चाहिए। और कोशिश करो कि पति का नाम न लिया जाए तो अच्छा है। राम जी अपनी भार्या सीता का नाम भी बहुत नहीं लेते थे, कभी बहुत आवश्यकता पड़ी तो अन्यथा नहीं लेते थे। जो तुम्हारे पूज्य हैं, जिनको तुम दिल में बसा लेते हो, उनका नाम बहुत नहीं लेना चाहिए। और पूजनीय लोगों का नाम, अपने बेटे का नाम वो संभल कर रखना चाहिए। अभी मैं बिहार में था तो एक सज्जन बोले मैंने अपने बेटे का नाम कबीर रखा है, तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर 5 मिनट बाद बताया मैंने अपने बेटे का नाम कबीर रखा है, तो मैंने गौर से देखा। फिर दूसरे दिन आए, फिर बोले बेटे का नाम कबीर रखा होगा। हमने अब बोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो पिंड पड़ गया। तो मैंने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। कबीर इतना ऊंचा संत, इतना महान फकीर, इतना बड़ा महान पुरुष, तुमने अपने बेटे का नाम कबीर रख लिया।
ये बेटा गलती करेगा, तुम कहोगे एक कबीर बेवकूफ कहीं का तेरी ऐसी तैसी, तो ये कबीर को गाली बकोगे, बेवकूफ कहोगे, और हमारा सदगुरु कबीर बदनाम हो जाएगा, इसलिए इसका नाम कबीर मत रखो। बोले ये बात तो कभी सोचा ही नहीं, हमने कहा नाम बदल लेना तब आना इधर। बोले क्या नाम रखूं? तो मैंने कहा आशीष कुमार नाम रख दो, अरविंद कुमार रख दो, नाम की कोई कमी है? बहुत नाम है, रख दो। बोले ठीक है। पति का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का आदर कीजिए। ये पति पत्नी का जोड़ा भी कोई आसानी से नहीं लगता है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से लगता है। ऐसे खेल नहीं है किसी के पति बन जाना, और ये तमाशा नहीं है किसी की पत्नी बन जाना, ये छोटी मोटी बात भी नहीं है। पत्नी उसका नाम है जिसने अपनी पूरी जिंदगी पति के हाथों में सौंप दी है, उस महिला का नाम पत्नी होता है। अब उस महिला की जिंदगी के साथ में कभी खिलवाड़ मत करना। जिसने अपनी जिंदगी आपके पीछे पीछे चलने के लिए समर्पित किया है, आपके लिए अपना घर, मायका, माँ बाप सबको छोड़ा है, तो उस पत्नी के लिए कम से कम तुम दारू पीना छोड़ देना। ज्यादा मत छोड़ो, दारू छोड़ो, बीड़ी छोड़ देना। ये राजस्थान में भी बीड़ी बहुत पीते हैं लोग, खेत में बैठकर पीते हैं। और बीड़ी पी करके एक बीड़ी कान पर रख लेते हैं। तो मैं तो सोचता थी कान का ढक्कन क्यों लगा फालतू, तब अब समझ में आया कि बीड़ी रखने का स्टैंड है ये। बीड़ी रख लेते हैं। नशा करने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाता है, नशा करने से तुम्हारा खून विकृत हो जाता है, नशा करने से तुम्हारे मुखमंडल की सुंदरता कम हो जाती है, आंखों की चमक कम हो जाती है, आंखों में धुआं धुआं दिखता है, और नशा करने से तुम्हारा पैसा भी फिजूल खर्च होता है, और नशा करने से ओंठें भी झुलस जाती है। ओंठों में हल्का हल्का लाल रंग दिखना चाहिए, ललाई दिखनी चाहिए, मुस्कुराओ थोड़ा लाल दिखे। तुम्हारी ओंठें ऐसे दिख रही जैसे कोई ऊपर भून दिया है, कोयला हो गया है। महिलाएं तो ओंठों में लाल रंग लगा लेती है, पुरुष नहीं लगाते, पर 5 साल के बाद पुरुष भी लगाना शुरू करेंगे। मुझे भरोसा है ये बात होने वाली है, क्योंकि ये पुरुष लोग भी ब्यूटी पार्लर में जाने लगे, और जो ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाएगा तो फिर लाल रंग लग जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए, चुस्त रखिए, दुरुस्त रखिए, मन को मस्त रखिए, मन को सुस्त मत होने दो। आपका मन हमेशा खिला रहना चाहिए। भावनाओं को पवित्र रखो। भावना में यदि गलती है तो आपका मन खुश नहीं रहेगा। भावना का भी प्रभाव तुम्हारे मन के ऊपर पड़ता है। अभी यहां इतने लोग बैठे हैं, 2 व्यक्तियों की भावना है कि मैं किसी की चप्पल चुराऊंगा। चुराया नहीं है, केवल भावना है। चुराएंगे कि नहीं चुराएंगे ये भी पक्का पता नहीं, पर मन में भावना है चुराऊंगा, तो उनके अंदर मन में भय भरा हुआ है, डर लग रहा है। किसी के चप्पल चुराऊं और वो देख लेगा, पकड़ लेगा तो अपमान कर सकता है, ये भय पैदा हो गया।
लेकिन बहुत से लोग बैठे जिनकी भावना है सत्संग पूरा हो तो मैं भी गुरुदेव के पैर छूं, वहाँ पास में जाऊं। व्यास गादी पे हमको तो जाने नहीं दिया, लिस्ट में नाम बोला वही लोग गए, हम तो वंचित रह गए। अब सत्संग समाप्त होगा तो मैं भी जाऊंगा, अब गुरुदेव को हाथ जोड़ूंगा, पैर छूंगा, जो मेरी श्रद्धा है थोड़ा दान भी दे दूंगा और गुरुदेव के पड़ोस खड़ा होकर दर्शन कर लूँगा। जिनकी ऐसी भावना है उनका मन बड़ा गदगद है, प्रसन्न है, चिंतित नहीं है, टेंशन नहीं है, भय नहीं है, बल्कि उनके अंदर बड़ी प्रफुल्लता है, बड़ी खुशी है अच्छी भावना के कारण। अभी वे व्यास गादी पर पहुंचे नहीं, आए नहीं, चरण छुआ नहीं, पास में आए नहीं, कुछ दान दक्षिणा दे भी नहीं पाए, लेकिन भावना है तो भावना से ही मन में खुशी आ गई। भावना, अच्छी भावना रखने में खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन खुशियां फ्री में मिल जाती है। अच्छी भावना, अपने पिता के प्रति भी अच्छी भावना रखो, क्रोध की भावना मत रखो, माँ के प्रति भी गुस्सा की भावना मत रखो, वाइफ के प्रति नाराजी की भावना मत रखो। अभी मध्य प्रदेश में एक सज्जन मंच संचालन कर रहे थे, बड़ा अच्छा संचालन करते थे। उनके घर पधरो नहीं गया तो उनकी पत्नी ने कहा कि 2 साल हो गए हमसे तो बोलते ही नहीं, और मंच पर माइक में इतना बोलते हैं, अगर थोड़ा हमसे भी बोल देते तो घर में बाहर आ जाती, घर में त्योहार आ जाता, लेकिन मेरे से बोलते नहीं, मेरी तरफ देखते भी नहीं। तो हमने कहा हुआ क्या है? बोले न जाने क्या है। तो मैंने कहा फिर किधर देखते हैं, पता लगाओ। आखिर तुम्हारी तरफ नहीं देखते तो किस तरफ देखते हैं? बोले इतना ध्यान नहीं दिया। हमने कहा ध्यान दो, कोई दूसरी तरफ देखना जब शुरू किया होगा तब तुम्हारी तरफ देखना बंद किया है। पकड़ो अपने पति को, बचाओ। लोग कहते प्रदेश बचाओ, दीवालों पर लिखा है प्रदेश बचाओ, देश बचाओ, ये पार्टी लाओ, तो तुम अपना पति बचाओ। ये किधर देख रहा है? तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देखता है? जिसका पति अपनी पत्नी की ओर निहार कर न देखे, बैठकर 2 मिनट बात न करे, मुस्करा कर बोले ना, तो समझ लो अब उसका पति वो नाम का पति रह गया है, वो दूसरे के काम का पति बन चुका है, इसलिए उधर ध्यान नहीं दे रहा है। इस दुनिया में बचाना पड़ता है सबको। हर पत्नी की ड्यूटी है कि अपने पति को बचा कर रखे, बच्चे को बचा कर रखो, बच्चे को बचाओ, पति को बचाओ, पत्नी को भी बचाओ। जब से मोबाइल आया है तब से बचाना भी बड़ा कठिन है। रजाई के अंदर अंदर बात करते हैं लोग। लेटरिन जाते शौचालय में बात करते लोग। अब क्या करोगे? टट्टी थोड़े उसके साथ में करोगे तुम। इस मोबाइल ने तो बहुत बड़ा खतरा किया है, सारा कंट्रोल खत्म हो गया। लेकिन आज भी बुद्धिमान व्यक्ति मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करता है, मोबाइल में ज्यादा फंसता नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा, मोबाइल में भी मत फंसना और किसी तरफ भी मत फंसना। ये संसार माया जाल है। माया जाल का एक अंग मोबाइल भी है। नया नया माया जाल तैयार होता है। दूसरा अंग ये नशा है, तीसरा अंग ये मांसाहार है, चौथा अंग बेविचार है। ये माया जाल का 5वां अंग चोरी चुगली है। छल कपट भी माया जाल का ही अंग है। इस माया के संसार में रह करके भी माया में तुम फंसो ना, ये तुम्हारी समझदारी है। जल में ऐसे रहता है कमल कि जल में रहता है पर जल में उसका फूल डूबता नहीं है।
ऐसे तुम माया जाल में रहना, लेकिन माया जाल में फंसना नहीं है, माया जाल में कमल की तरह रह लेना। कमल जैसा जीना सीखो। मोबाइल का सदुपयोग करो तो समझ लो कमल जैसा जीना सीख गए। आचरण बहुत बड़ी दौलत है, इस दौलत को संभाल कर रखना। तुम्हें 1 लाख रुपया कोई दे दे तो उसको संभाल कर रखने की तुमको चिंता हो जाती है, लेकिन याद रखना आचरण और चरित्र एक ऐसी दौलत है जो 1 लाख खर्च करने से भी नहीं मिल सकती है, जिसका नाम अमूल्य संपदा है। इस अमूल्य संपदा को भी संभालने की जरा चिंता करना, बहुत बड़ी दौलत है। राम के पास में क्या था? चरित्र ही तो था। रावण के पास में क्या नहीं था? दौलत थी, औरत थी, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन चरित्र नहीं था। जिसके पास में चरित्र था उसके चित्र की भी पूजा होती है, और जिसका चरित्र खो गया था उसके चित्र की पूजा बंद हो जाती है। इसलिए चरित्र को संभालिए। बहुत बड़ी बात है। तो मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लागे डार। जैसे पका हुआ फल पेड़ की डाल से नीचे गिर जाए तो दोबारा वो पेड़ की डाल में नहीं लगता है, ऐसे मनुष्य जीवन बारंबार मिलता नहीं है। बड़े भागी मानुष तन पावा। गाइए, ये कौन गा रहा है? भगवान श्री राम पूर्ववासियों को सुना रहे हैं। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात जब राम लौट कर आए तो उन्होंने ये चौपाइयाँ सुनाई है। राम बहुत बड़े वक्ता थे, राम कथाकार थे, राम प्रवचनकार थे, राम ज्ञानी थे, राम चरित्रवान थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में बोलते थे। आज इस राम देश, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, और यहाँ राजनीति करने वाले लोग कितना फूहड़ बोलते हैं एक दूसरे को। जनता पे अपना अपना प्रभाव डालिए। इतना फूहड़ क्यों बोल रहे हो? अश्लील क्यों बोल रहे हो? अभद्र क्यों बोल रहे हो? ये राम का अपमान क्यों कर रहे हो? मर्यादा में बोलो। नेताओं में तो आपस में पूरा बच्चों जैसा गाली गलौज होता है। कोई किसी को बुआ कहता है, कोई बबुआ कहता है, कोई ढबुआ कहता है, क्या क्या फालतू बात। जनता पे प्रभाव डालो, जनता वोट देगी, उसकी जीत होगी। आपस में अभद्र शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो? और जो व्यक्ति अभद्र शब्दों का प्रयोग करता, अश्लील बोलता है, जिसको बोलने की ही कला नहीं मालूम है, वो देश को चलाएगा कैसे? प्रदेश का विकास कैसे करे? जो इतना फूहड़ आदमी है, जिसको बोलना भी नहीं आता है, वो देश को चलाना कैसे आ जाएगा? थोड़ा संभल कर बोलिए, सभ्यता से बोलिए। मैं तो जब चुनाव आता है तो ये नेता लोग आपस में एक दूसरे की जब निंदा करते ना, तो बड़ा मज़ा आता है इनकी निंदा सुन करके। और उसके बाद जब ये चुनाव हो जाता ना, तो ये गले मिल लेते हैं कि भाई साहब जो भी गलती हुई वो चुनाव का दौर था, अब हम तुम सब एक हैं, चोर चोर एक है। बॉम्बे में सिनेमा के पोस्टर लगे हुए थे, तो उसमें लिखा हुआ था हम सब चोर हैं। उसी समय चुनाव के भी पोस्टर लगे थे, सभी पार्टियों के पोस्टर, और पिक्चर वाले अपना पोस्टर बीच में लगाए थे, तो उसमें लिखा था हम सब चोर हैं। क्या बात मजे की है। सभ्यता और शालीनता तुम्हारी गरिमा की पहचान है। कभी सासू को गाली न देना,
कभी अपनी बहू को अभद्र बातें मत कहना और कभी भी अपने पिताजी को कठोर ना बोलना, अपने बड़े भाई को अपमानजनक मत बोलना, अपनी जेठानी को कभी आंख मत दिखाना। याद रखना, धन कम मिले या ज़्यादा मिले परवाह न करना, जितना तुम्हारे भाग्य में होगा वो कोई छीन नहीं सकता है, वो किसी न किसी तरफ से तुमको मिलेगा। रिश्तों की भी मर्यादा रखना। तो भगवान श्री राम समझा रहे हैं पूर्ववासियों को, मानव जीवन की महिमा बता रहे हैं। क्या मैं आगे से गाऊंगा, पीछे से दोहराना। बड़े भागी मानुष तन पाया, बड़े भागी मानुष। गाइए गंगाराम। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़ी भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, पाए न जेहि पर लोक समारा, बड़े भागी मानुष तन पाया। गाइए, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। देवताओं को दुर्लभ है वो शरीर, हमको तुमको मिला है। बड़े भागी